हाय गाइस, बीदबुल वेलकम्स यू अगेन। वैलिएंट लेबोरेटरीज या तो फिर वालिएंट लेबोरेटरीज का लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरे वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 27 सितंबर 2023 से लेके 3 अक्टूबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 133 रुपये से लेकर 140 रुपये पर शेयर है। तो गाइज ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज 105 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 1,08,90,000 शेयर से करीब 152 करोड़ 46 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 1,08,90,000 शेयर्स, 152 करोड़ 46 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है ना वो 5 अक्टूबर 2023 को होगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है इस आईपीओ को लेके तो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो 6 अक्टूबर 2023 को आपको मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 6 अक्टूबर 2023 को ही हो जाएंगे, जिसकी लिस्टिंग डेट जो है वो 9 अक्टूबर 2023 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 3 अक्टूबर 2023 को है। सो गाइज, फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से सारे के सारे शेयर्स आएंगे। और इश्यू टाइप जो है बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है, जो कि पहले हमने बात करी। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई गाइस, तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 3,25,60,000 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 4,34,50,000 है गाइस। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन जो दिया गया है वो डिफरेंट ये है कि क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 50% ऑफ द नेट ऑफर है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर। और रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो ऑब्वियसली मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसके अंदर 105 शेयर्स आएंगे और 14,700 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1,365 शेयर्स आएंगे और 1,91,100 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 1,470 शेयर्स आएंगे और 2,05,800 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 7,140 शेयर्स आएंगे और 9,99,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 69 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 7,245 शेयर्स आएंगे और 10,14,300 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। आई मीन टू से जमा करने पड़ेंगे, मतलब वो आपके पैसे तब तक लॉक हो जाएंगे। आपका आईपीओ लगता है या नहीं लग जाएगा तो उतने पैसे कट जाएंगे। और अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड मिल जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रिफ़ंड की डेट पे मिल जाएगी। यहाँ पर शांतिलाल शिवाजी वोरा, संतोष शांतिलाल वोरा एंड धनवल्लभ वेंचर्स लिमिटेड, वेंचर्स LLP DVL आर द कंपनीज प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 74.94% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 74.94% हो जाएगी गाइस। सो अगर अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले गाइस, थोड़ा सा माफ़ करना, ये साइड में ना ब्लैक कलर का अगर थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है तो प्लीज़ कोऑपरेट सपोर्ट कर लेना, उतना डू नॉट माइंड। इन्फॉर्मेशन पे चलो चलते हैं। तो कि ब्रीफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 1980 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और ये स्पेशली जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चर करती है। और
ये स्पेशली जो मैन्युफैक्चर करती है वो पैरासीटामोल मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो महाराष्ट्र पालघर में है, करीब 2000 स्क्वायर मीटर्स एरिया में है और उनकी कैपेसिटी 9000 MT पर एनम है गाइस। और अगर बात करें कि ये कंपनी जो है वो इंपोर्ट कहाँ से करती है, तो रॉ मटेरियल मतलब कि ये है कि पैरा एमिनोफिनॉल करके एक इंग्रेडिएंट्स आता है जो कि पैरासीटामोल बनाने के लिए काम आता है। और ये इंग्रेडिएंट कंपनी यहाँ पर लिखा गया है कि चाइना और कंबोडिया ये 2 जगह से इंपोर्ट करता है। सो वालिएंट लैबोरेटरीज लिमिटेड इंपोर्ट्स para-aminophenol being the raw material for the manufacture of paracetamol from China and Cambodia। सो गाइस ये मोटा मोटी कंपनी का ये फार्मा बिजनेस के रिलेटेड काम है और 86 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पास एज़ पर अप्रैल 30, 2023। और साथ में अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में है। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 212 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 338 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर नहीं दिया गया है। 3 साल का मतलब यहाँ पर एम्प्टी है स्पेस, या तो फिर समझो है ही नहीं और वो दिखाया गया है। और टोटल बोरिंग्स की बात करें तो 59 करोड़ की कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग्स है। और गाइज आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं अमाउंट इन करोड़ ऑलरेडी लिखा हुआ है। और कंपनी के अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखेंगे तो पी जो है वो 15.71 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 608 करोड़ रुपए के आसपास की है। सो गाइज ये एक बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ये बात का ध्यान रहे। और तो रिस्क फैक्टर उसी हिसाब से रहेगा और ध्यान रखना। हालांकि गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। बट जो भी मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ गाइस। सो पी की बात करें तो 15.71 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 608 करोड़ रुपए के आसपास है। ROE 33.73% है। ROCE 22.76% है। डेट टू इक्विटी 0.59 है। EPS 8.91 है। RONW 28.86% है। और अगर कंपनी का जो IPO लाने का जो मेन मकसद है ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, तो उसमें ऐसा है कुछ कि इन्वेस्टमेंट इन इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी वालिएंट एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर पार्ट फाइनेंसिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू द setting up of manufacturing facility for specialty chemicals at साइखा इंडस्ट्रियल एरिया भरूच के आसपास जो है मतलब गुजरात में। और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट भी करना है इन सेम VASPL फॉर फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब VASPL मतलब वैलिएंट एडवांस साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड जो उनकी सब्सिडरी है। और तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है गाइस। सो गाइस ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी ये मेरी चैनल और मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।